हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज हम लोग एसआई का तीसरा वीडियो देखेंगे और एसआई का अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। और अगर पहला वीडियो एसआई का समझ में नहीं आता है या फिर दूसरा समझ में नहीं आता है, अर्थात एसआई शुरू से देखने पर भी समझ में नहीं आता है, तो मित्रों आप क्या करो कि आप परसेंटेज का वीडियोज़ को देख लो, क्योंकि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वही मैं एसआई में दे रहा हूँ। तो अगर आप परसेंटेज का वीडियो नहीं देखें तो एसआई शायद आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद का एसआई का क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा और प्रयास कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कमेंट कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और ये सभी काम आपको तब करना जब आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा अगर आप न्यू कमर है, लर्नर है तो। लेकिन अगर आप पहले से ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो आपको तब अच्छा लगेगा जब हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए मेरे वीडियोज को देखने का। मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, विश्वास कीजिए मुझ पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। सवाल समझिएगा, 800 रुपया मूलधन हुआ, वो कहता है 3 वर्ष में, कितने वर्ष में जी, 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 956 रुपये हो जाते हैं। 3 वर्ष में 956 हो जाता है। अब कहता क्वेश्चन में, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा देंगे तो कहता है कितना हो जाएगा। मित्रों, इसको जनरल लोग क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। आप इसको कैसे सोचेंगे वो देखिए ध्यान से। ऐसे जनरल लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा मौखिक बता दूं एक बार, कि मैं बता ही दूंगा, मैं बता ही देता हूं, ध्यान से एकदम चैनल पे बने रहिएगा। मैं अभी जनरल लोगों के बारे में बता रहा हूं और अगर आप चैनल पे रुके टिके तो आपको इसका ट्रिक भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। आप इसका जनरल तरीका देखिएगा। जनरल तरीका में यहां से क्या होगा, ब्याज निकल जाएगा। 800 रुपया क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, ये आपका समय हो गया और ये आपका मिश्रधन हो गया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर होता है जितना, मतलब मिश्रधन घटा मूलधन होता है, ठीक है। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटा मूलधन। सवाल समझिएगा, 800 रुपया था, 3 साल में 956 हो गया। तो पहले ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन, मिश्रधन आपका 956 आया माइनस मूलधन, ये 800 घटा देंगे इसमें से, तो 156 रुपया मेरा ब्याज आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये मैं जनरल तरीका बता रहा हूँ जो कि सभी टीचर जनरली बताते हैं। अगर आप इस चैनल पे रुके रहे तो मैं आपका इसको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 800 रुपया 3 साल में 956 हो जाता है तो 156 रुपया आपका ब्याज हो गया। तो ब्याज आपको पता चल गया कितना, 156। समय आपको पता है 3 वर्ष, मूलधन आपको पता है 800 रुपया। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम यहां से दर निकाल लेते हैं। तो दर हो जाएगा, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। मूलधन गुना समय होता है दर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, तो ब्याज आपका कितना है जी, ब्याज है 156 गुना 100 बट्टे मूलधन। मूलधन कितना आपका, मूलधन है 800 और समय आपका दिया हुआ है, समय यहां होगा 3 वर्ष। ये आपका सवाल है, 3 वर्ष समय दे दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से मेरा दर निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 0 0 0 0 कट गया। 8 से कटने वाला है क्या, 8 से एक बार में कटेगा, चलो एक बार में कटेगा, 8 एक 8 बचा कितना इसमें, 7 6 नहीं कटेगा क्या, चलो 3 से कटाते हैं। 3 से अगर इसको कटाते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 8 से कटाते हैं तो अब ये हो जाएगा 8 6 के 48, 8 5 40, यानी मित्रों ये कितना हो जाएगा, 6.5% यहाँ पे आया। 6.5% इसका दर निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहता है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से, ये मैं अभी जो बता रहा हूं ये लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, लॉन्ग नहीं, मतलब जो सभी लोग बनाते हैं, जो सभी लोग जानते हैं। आप नहीं ऐसा करना, ठीक है। आप सिर्फ समझो कि लोग क्या करते हैं, आपको क्या करना है, ये जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, 800 रुपया 3 साल में 956 रुपया हो जाता है तो ब्याज आपका हो जाएगा मिश्रधन घटा मूलधन, यानी 956 में से 800 लेस करेंगे तो आपका 156 रुपया आया। दर का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, 156 ये जो ब्याज निकला था गुना 100 बट्टे मूलधन, ये वाला 800 और समय यहां से 3 वर्ष। जब इसको कैलकुलेट किया हमने तो आपका आंसर आया कितना, 6.5%। यहां तक कोई दिक्कत? 6.5% आपका आंसर आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कहता है ब्याज की दर में 4% वृद्धि करने पर 800 रुपया 3 वर्ष में कितना होगा। तो जब दर में 4% की वृद्धि करेंगे तो यहां पर हो जाएगा नया दर, न्यू रेट।
न्यू रेट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, न्यू रेट आपका हो जाएगा 6.5% में 4% हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10%, 10.5% हो जाएगा, ये 10.5% यानी 10.5% हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 6.5 तो निकला हुआ था। 4% का वृद्धि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4% का वृद्धि करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 10.5%। अब ये 10.5% आपका नया दर हुआ। अब 10.5% जब नया दर हुआ, थोड़ा सा हम क्वेश्चन यहाँ से हटा करके नया ब्याज निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नया ब्याज, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, PTR/100 पढ़े होंगे आप लोग, PTR/100। मूलधन आपका कितना है 800 रुपया है, समय आपका वही रहेगा मित्रों कितना 3 वर्ष, और लेकिन इस बार दर आपका चेंज हो जाएगा। दर आपका ये 6.5 नहीं रहेगा, क्योंकि 6.5 में 4% बढ़ाने पर क्या होगा ऐसा क्वेश्चन में बोला था, इसीलिए 4% बढ़ाने के बाद कितना आया 10.5 आया, वो रहेगा 10.5/100। देखो मित्रों ये 00 यहां से कट जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब ध्यान दो, यह हो जाएगा 8 तिया 24, 24 दाही 240 और 24 गुना आधा 12, 252 हो जाएगा, 252 हो गया, कोई दिक्कत। ये 252 रुपया क्या हुआ, ये 252 रुपया हुआ नया ब्याज, कोई दिक्कत, नया ब्याज हो गया। अब आपको निकालना है कि 800 रुपया 3 वर्ष में कितना होगा। 800 रुपया 3 वर्ष में कितना होगा, मतलब क्या पूछा हमसे, मिश्र धन पूछा, तो लिखेंगे नया मिश्र धन, कहीं पर लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, एक ब्रैकेट यहां मारते हैं, लिखते हैं नया मिश्र धन, ध्यान दीजिएगा, नया मिश्र धन। मिश्र धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन आपका ऑलरेडी 800 रुपया था और ब्याज आपका जो है निकला हुआ है कितना भैया 252 रुपया। जब इसमें जोड़ेंगे मित्रों तो हो जाएगा 800 210 यानी 1052। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है जी 1052, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। एक बार और समझते हैं, एकदम बने रहिएगा चैनल पे, छोड़ के नहीं जाना है। हाँ मैं इसका ट्रिक देने वाला हूं और आप जब उस ट्रिक को देखेंगे तो आपसे यूं ही बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पहले 800 रुपया मेरा था, 3 साल समय दिया गया था, 956 रुपया हो गया था। जब 800 956 हो जाएगा तो वहां पर ब्याज बढ़ेगा 156, क्योंकि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उससे जितना एक्स्ट्रा होता है दैट इज कॉल्ड SI। तो यहां पर 800 से एक्स्ट्रा हुआ 156, वो मेरा ब्याज कहलाएगा, तो ब्याज मेरा क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। दर आपका होगा ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय, 156 गुना 100 बट्टा 800 गुना 3, जैसे होता है कर दिए। अब आ गया 6.5% कैलकुलेशन करने के बाद आप भी घर पे कर सकते हैं, यही आएगा। कहता 4% बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 4% बढ़ा देंगे तो वो मेरा 6.5 और 4 10.5 हो जाएगा, 10.5% मेरा ब्याज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नया ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, 800 गुना 3 और दर नया देना है, यहाँ पे नया हो जाएगा 10.5/100। इस तरीके से जब उसको कैलकुलेट किया दोस्तों तो 252 रुपया आया, जो कि नया ब्याज है, और मूलधन मेरा कांस्टेंट था 800 रुपया। अब हमको 800 रुपया कितना हो जाएगा ये निकालना, दैट इज मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज होता है। मूलधन 800 था, ब्याज जो है नया वाला यहाँ पे लिखेंगे 800 और 252 हो जाएगा 1052। आपके ऑप्शन नंबर सी में है। आपने समझा कि नहीं समझा, समझा, लेकिन इसको कतई छापना मत, क्योंकि इस तरीके से अगर आपने बनाया एग्जाम में लिख के दे दूंगा, नौकरी नहीं होगा या लेट से होगा। देखिए आप सवाल क्या होता है कि एग्जाम में सवाल उतना ही पूछता है सबके लिए, क्वेश्चन उतना ही होता है, लेकिन नौकरी सबको नहीं होता है। क्यों पता है, क्योंकि सबको टेक्निक नहीं मालूम कि कैसे सवाल किसको बनाना। बनाना अलग बात है, जल्दी बनाना अलग बात है, ठीक है। आज के डेट में आपका स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तब सक्सेस होगा। सिर्फ स्पीड से या फिर सिर्फ एक्यूरेसी से आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी चाहिए या एक्यूरेसी के साथ स्पीड चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग एक्यूरेसी के साथ स्पीड करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मैं हटाता हूं, एक बार आप एकदम अपना पूरा सरसरी निगाह से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लेकिन ये आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाएंगे तो नौकरी दूर चला जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको हम हटा करके दूसरा तरीका आपको देते हैं। दें, बोलिए दें, चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग जाना मत कहीं। ऐसा नहीं हम इधर आए आप लोग उधर गए, बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी बात। ध्यान देना मित्रों, सवाल वही रहेगा, सवाल मैं फिर वही लाता हूं स्क्रीन पे आपका, ठीक है। सवाल वही रहेगा, बस प्रोसेस बदल जाएगा। आपने अभी देखा है कि कितना लंबा गया है, ठीक है। मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा, मतलब आपको
कोई भी बहलाने फुसलाने का कोई काम नहीं, सवाल वही रहेगा, वही सवाल मैं बनाऊंगा और आप देखेंगे। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है, देखिए ध्यान से, आराम से देखिए। सवाल है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाता है। 800 रुपये 3 वर्ष में कितना हो जाता है जी? 956 रुपया हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 956 हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। चलिए अब कहता है कि यदि 4% का वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा। ठीक, 4% का वृद्धि करेंगे तो क्या होगा। एक बात बताओ, 4% वृद्धि अगर करेंगे तो ये जो मेरा 956 रुपया है ये और बढ़ेगा या घटेगा? ये दिमाग लगा दो सिर्फ। अभी 800 रुपया कितना हो रहा है? 956 रुपया हो रहा, राइट। 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो रहा है, ऐसा सवाल कह रहा है। 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो जाता है, 956 हो जाता है। कहता यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो अगर हम ब्याज की दर 4% बढ़ाएंगे तो ये 956 रुपया बढ़ेगा या घटेगा? सिर्फ इतना बता दो कमेंट के माध्यम से। बढ़ेगा? बढ़ेगा तो क्या यूज करेंगे? प्लस यूज करेंगे। अच्छा कितना परसेंट बढ़ेगा जी? 4% बढ़ेगा। अरे समय कितना है भैया? 3 साल है। एक बात बताओ, अगर समय 3 साल है और 4% बढ़ रहा है तो तीनों साल ना 4% बढ़ेगा, यानी 4 फिर 4 फिर 4, 3 साल तक 4 4 4 बढ़ेगा। तो मित्रों अगर 3 साल तक 4 4 4 बढ़ा तो कितना बढ़ गया जी? 12% बढ़ा। तो जो भी बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा? मूलधन पे बढ़ेगा। चीजों को समझिएगा। 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है। 956 मैंने लिख दिया। कहता यदि 4% की वृद्धि कर दें, यदि 4% की वृद्धि करेंगे तो ये 956 निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा? 4%। 4% कितने वर्षों तक बढ़ेगा भैया? 3 वर्षों तक। 4 4 4 3 बार करेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा? 12। 12% इस पे बढ़ेगा या मूलधन पे बढ़ेगा? जो भी बढ़ना होता है मूलधन पे बढ़ता है। तो 800 रुपया मेरा मूलधन है, उस पे 12% बढ़ेगा। 12% मतलब 12/100, प्रतिशत मतलब बट्टे 100 होता है। ये प्राचीन काल की बात है, ये डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, 12 गुना 8 बराबर क्या होता है भैया? 96 होता है। कोई दिक्कत यहां तक? 12 गुना 8 बराबर क्या होता है? 96 होता है। बस ये 956 में 96 जोड़ देना है। अब देखो 956 में 12 8 96 ना जोड़ के हम 100 जोड़ देते हैं। जैसे 956 में 100 जोड़ेंगे तो 1056 होगा। चूंकि मैंने 4 यहां ज्यादा जोड़ रहा था तो वहां 4 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1052। यानी सिंपल है, जोड़ दो इसको, आंसर आपको आ गया। देखे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा। मैं मेहनत कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, आप भी मेहनत कीजिए थोड़ा सा हमको बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, आप बढ़ाएंगे। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम आपका साथ नहीं दें, आप मेरा साथ नहीं दें तो नहीं चलेगा। मेरे बिना आप नहीं चलेंगे, आपके बिना मैं नहीं चलूंगा। इवन कि आप तो मेरे बिना भी चल सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप लोगों के बिना मैं नहीं चल पाऊंगा। तो मेरी मजबूरी है कि आप लोग मेरा साथ दें। ठीक है, आप तमाम दोस्तों से आग्रह है, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। लेकिन एक बार और समझ लीजिए, 800 रुपया 956 रुपया हो जाता था। 800 रुपया कितना हो गया था? 956 रुपया हो गया था। 4% का हम वृद्धि कर रहे थे। 4% का वृद्धि करेंगे तो 3 साल तक वृद्धि होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े। 3 साल तक वृद्धि होगा तो 4 4 4 12% का वृद्धि होगा। जब 12% का वृद्धि होगा तो किस पे होगा? 800 रुपये होगा। तो 800 का 12% निकाल देंगे तो 12 8 96 हो जाएगा। 96 ऐड कर दो 956 में, आपके आंसर आपके सामने मौजूद है। चिल्ला रहा है 1052, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इस प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं जो कि जल्दी बनेगा। अब लॉन्ग नहीं बनाएंगे, अब छोटे छोटे बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब लॉन्ग नहीं करेंगे, ये मत सोचना कि लॉन्ग हमेशा करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे। चलो जी, अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न इसी तरह से है, छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं मैं, आप ध्यान देना। कहता क्या कि 600 रुपये की राशि एक निश्चित दर से 3 वर्ष में, 3 वर्ष तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। कहता 600 रुपये की राशि निश्चित दर से 3 वर्ष में 708 रुपये हो जाती है। जब दर में 1.5% कमी कर दिया जाए तो क्या होगा? सवाल अच्छे से समझना। अभी कितना हो रहा है? 600 रुपया कितना हो रहा है? 708 रुपये। सवाल देखो वहां, 600 रुपये की राशि 3 वर्षों में 708 रुपये हो रहा है, यानी हो रहा है कितना? तो 708। कोई दिक्कत यहां तक? कहता 1.5% कमी कर दिया जाए। एक बात बताओ, अगर हम दर में कमी करेंगे तो ये 708 घटेगा या बढ़ेगा? सिंपल सा बात बता दो भैया, घटेगा। निश्चित रूप से आप नहीं भी बताओगे तो मैं बता दूंगा,
घटेगा। ठीक है, घटेगा, कितना घटेगा? 1.5%। भैया मेरे 3 साल समय है, तो 1.5 दैट इज 4.5, यानी 1.5 यानी 4.5, 4.5% घटेगा। घटेगा या बढ़ेगा किस में होगा? मूलधन में होगा। मूलधन मेरा कितना है? 600 रुपया। 600 का 4.5% निकाल देंगे, 4.5/100। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? चलो जी, ये 0 0 0 0 कट गया। अब 4.5 गुना 6 कर लेंगे, 6 चौके 24 और 6 अट्ठानी 3, 27 रुपया। 27 हो गया, 6 चौके 24 और 6 अट्ठानी 3 हुआ, 27 हो गया। तो 708 में मेरे दोस्त 27 को लेस कर देंगे। 708 में 27 लेस करेंगे, 8 घटेगा 27 में, तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब जो है 19 इसमें जब घटेगा तो हो जाएगा आपका कितना? 681 रुपया। 681 रुपया आपके ऑप्शन में कहीं पर है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। 681 रुपया कहीं पर ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में चीख चीख के आपको पुकार रहा है। एक बार और देखिएगा, 708 रुपया, 600 रुपया 3 वर्षों में 708 रुपया हो रहा था। यहां तक कोई दिक्कत? 1.5% की कमी करें, जैसे ही क्वेश्चन में प्रतिशत की कमी बोल दे तो यहां माइनस करेंगे, क्योंकि कमी करने पर ये अमाउंट निश्चित घटेगा, और अगर वृद्धि करेगा तो ये अमाउंट निश्चित बढ़ेगा, तो यहां प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे कमी है तो माइनस किए। कितने कमी है? 1.5% का। 1.5% 3 वर्षों तक घटेंगे। 4.5% घटेंगे। घटेंगे या बढ़ेंगे किस पे? मूलधन पे। मूलधन आपका कितना? 600। 600 का 4.5% निकाल देंगे, या माइनस साइन देंगे, कट जाएगा, कट जाएगा। 6 चौके 24 और 6 अट्ठानी 3, यानी 24 3 27। इसमें से 27 लेस करेंगे, 681 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा लगा है? अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं प्रोत्साहित होऊंगा, कमेंट नहीं करते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं कि भाई इतना कोशिश करते हैं हम अपना। हम ये नहीं कहते कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूं कि मैं आप भी अच्छा पढ़ा पाऊं और आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाऊं अपना टेक्निक। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं ये मेरा विश्वास है। केवल मैं ही अच्छा हूं, अगर ये कोई बोलता तो ये उसका अहंकार है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल मैं ही अच्छा हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो समाप्त होने के बाद, अभी वीडियो पहले देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न एक और लेते हैं जो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? दूं? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जो आप लोगों को बनाना है। एक छोटा सा दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं दे रहे हैं। देखिए, बड़ा क्वेश्चन देने से कोई फायदा नहीं, पहले सीखना हम लोगों को। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न ले रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट वाला है तो ध्यान दीजिएगा। 2250 रुपये की राशि एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 3225 हो जाती है। यदि दर को 2.4% कम कर दिया जाए तो राशि क्या हो जाएगी? 2250 रुपये है, कहता 4 वर्षों में 3225 हो जाती है। यदि दर को 2.5 यानी 2.4% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ध्यान देना, कम कर दिया जाए तो क्या होगा? राशि क्या होगा? इसको आराम से बनाइए, हम यहीं पे हैं। ठीक है, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, इजाज़त हो तो पानी पी लें। आप लोग बनाइए प्लीज़। कैलकुलेशन कीजिए फास्ट में। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन संभल जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। हो गया? चले देखिए ध्यान से, मेरा कितना हो गया था? 2250 रुपया 3225 हो गया था, तो यहाँ पे हम 3225 रुपया लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3225 मैंने लिखा। कहता 2.5% की कमी कर दी जाए, कमी हो तो माइनस होगा। ठीक है, 2.5 कितने? 2.4 है, सॉरी गाइस, 2.4% कितने सालों तक? 4 वर्षों तक। अरे ये किसमें होगा कमी? मूलधन में होगा। मूलधन मेरा कितना? 2250 रुपया। 2250 रुपया 4 साल तक कमी होगा, तो 2.4 को यानी 2.4 को तत्काल
24 मान लीजिए, 2.4 है ना जी, तत्काल इसको 24 मान लीजिए, दशमलव को भूल जाइए, 24 है, 4 साल तक 24 चौके 24 24 24 24 कितना हो जाएगा 96 96। तो इसका 96% हमको निकालना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ दशमलव था, यहाँ जब दशमलव था तो यहाँ भी दशमलव होगा इंशाल्लाह। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 कटेगा, क्योंकि देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे 0 आता, स्वाभाविक सी बात है। जो नीचे आता उसको हम यहीं काट दिए, कोई दिक्कत। अब देखो 25 चौका 100, अब 25 नमा 225, कोई दिक्कत नहीं। आइए 4 से कटेगा 24 चौके 96। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3225 माइनस 24 नमा होता है 216, ये ना होता है 9 चौके 36, 216 शायद यही होता है। अब इसको घटा देंगे तो 32 में 2 गया 30 और आपका 25 में 16 गया 9, 25 में 16 गया 9, ठीक है। तो 3009 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो 3225 हुआ था, 2.4% जो है कमी हो रहा था। 2.4 को हम 24 मान लेते हैं, दशमलव घटा दो, 4 साल तक कमी होगा। 24 24 24 चौके 96, तो 24 चौके 96 यानी 9.6, चूंकि दशमलव हमेशा के लिए थोड़े भूलना था, कुछ देर के लिए, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 24 चौके 96, दशमलव यहाँ से हटेगा तो ये 0 कटेगा। फिर 25 चौके 100, 25 नमा 225, 24 नमा 216 होगा, तो 32 25 में 216 घट जाएगा। 3009 आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में चीख चीख के आप लोगों को पुकार रहा है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, अब दूसरे प्रकार के प्रश्न लाते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आता है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, बहुत बच्चे बनाते हैं, बहुत बच्चे छोड़ भी देते हैं। मैं उसको भी अच्छे से बनाने का प्रयास करूंगा, बस आप लोग इसको छापिएगा तो छाप लीजिए, और नहीं अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए जल्दी से। हाँ, तो चलिए अब इसको हटा करके एक नए प्रकार का क्वेश्चन को देखते हैं, नए प्रकार के प्रश्न को देखते हैं, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे उसका हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, हाई छोटा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आइए इसको हटा करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम इत्मीनान से आप लोग बने रहिए। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, बस आप लोग साथ और विश्वास बनाए रखिएगा। लगता है इसको भी सैनिटाइज करने की आवश्यकता है थोड़ा सा। चलिए तब तक आप लोगों के समक्ष मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग कहीं घबराए नहीं। क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय के वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। सवाल फिर से समझिएगा। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 भाग है। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16 कितना है 25 भाग है। इसके बाद कहता है कि तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेट है उसका समय के वर्षों में एक समान है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू समान है। अर्थात अगर मान लो कि 10% रेट है तो समय होगा 10 वर्ष, अगर 20% रेट है तो समय होगा 20 वर्ष, यानी समय और दर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, बोथ आर इक्वल, दोनों का बराबर है। तो ऐसी स्थिति में कहता है ब्याज की दर ज्ञात करें। तो एक फार्मूला आता है, एक ट्रिक आता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। जब SI मूलधन का ध्यान दीजिएगा, जब SI मूलधन का P/Q हो तथा P/Q मतलब कुछ भी बट्टे में हो, फ्रैक्शन में हो, तथा समय और दर का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान बराबर हो तो ध्यान दीजिएगा, जब SI मूलधन का P/Q हो, यानी SI क्या होगा, मूलधन का कितना होगा P/Q। जैसे यहाँ 16/25 बोला है, तो इसी तरीके से कुछ भी 9/10 ऐसा कुछ भी होगा P/Q के रूप में, यानी फ्रैक्शन में हो तो, तथा समय और दर का क्या हो, संख्यात्मक मान बराबर हो तो आपको या तो समय पूछेगा तो दर पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, वैल्यू बराबर ही होगा।
यानी समय अगर 10 साल है तो दर क्या होगा 10%, समय अगर 15 साल है तो दर क्या होगा 15%। तो T/R कर दिया, यानी समय पूछेगा तो भी दर पूछेगा तो भी एक ही फार्मूला से काम चल जाएगा, ठीक है, एक पंथ दो काम हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा P/Q मल्टीप्लाई 100 होल कर दीजिए रूट में, क्या देखेंगे P/Q मल्टीप्लाई 100 होल रूट कर देंगे फटाक से। अगर इसको आप छापना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए इसको। ये ध्यान दीजिएगा, जब ये कब लागू होगा, एकदम ये बात जानना बहुत जरूरी है कि फलाना टेबलेट सर्दी में काम देगा, लेकिन किस प्रकार का सर्दी, कोरोना वाला सर्दी या फिर मलेरिया वाला, फलेरिया वाला, कि सब सर्दी में काम दे देगा, ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब SI मूलधन का P/Q हो, सिचुएशन देखो, सिचुएशन को परखो, जब SI मूलधन का P/Q हो तथा समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर हो, जनरली ये दिमाग में रखना है कि जब टाइम और रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान बराबर होगा तभी ये फार्मूला काम देगा। समय और दर का एक फार्मूला हो जाएगा P/Q मल्टीप्लाई 100 का रूट ओवर। जो भी आंसर आएगा, अगर समय पूछेगा तो वर्ष लगा देंगे, दर पूछेगा तो परसेंटेज लगा देंगे। सो सिंपल यार, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करो। कर लिए, चलिए इसको अब हटा करके अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, आपका जो अभी का क्वेश्चन है वो इस पे एकदम इसी फार्मूला के तुक पे बैठ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या पूछा हमसे 2 नंबर में, कहता 16/25 है, सब बात समझे, दर और समय समान है, ये भी बात बोला गया, ये भी समझे। अब कहता ब्याज की दर ज्ञात करें, तो पहला क्वेश्चन जो अभी आपका दर बराबर पूछा तो हो जाएगा P/Q मल्टीप्लाई 100 का रूट ओवर। P/Q मतलब 16/25 गुना 100 का रूट ओवर। ध्यान दो, 25 चौका 100, अब क्या हो गया ये 16 चौका 64, 16 गुना 4 कितना होता है 64, 64, 64 का जब रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन में। कहता है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 भाग है। साधारण ब्याज राशि का कितना 1/16 भाग है, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो दर ज्ञात करें। यहाँ पे और एक क्वेश्चन लेना हम लोगों को, ये क्वेश्चन मान लेते हैं कितना, इससे पहले 3 क्वेश्चन हुआ था ना, ये चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर ये देखियो ध्यान से। कहता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है उस राशि का 1/16 है, उसमें वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बराबर है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर, इट मींस दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या है बराबर है। अब कहता है कि दर ज्ञात करें, दर यानी यहाँ पे भी रेट निकालना है। P/Q मल्टीप्लाई 100, P/Q मतलब 1/16 गुना क्या हो जाएगा 100 ओवर रूट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 100 का क्या निकलेगा 10 निकलेगा, 16 का क्या निकलेगा 4 निकलेगा, जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2.5%। आपके प्रश्न का उत्तर 2.5% ही होगा। आप मिला लो कहीं पे 2.5% है कि नहीं है, ऑप्शन में है कहीं पर 2.5%। अरे 2 पूर्णांक 1/2 उसी को प्यार से हम लोग 2.5% बोलते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न आप लोगों को देते बनाने के लिए, फटाक से इसको बना लीजिएगा। पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, इसके बाद फिर विचार करते हैं क्या करना चाहिए। पहले इसको इरेज कर लीजिए, सॉरी आप लोग छाप लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर दूंगा। भूल जाते हैं क्या बोलना चाहिए, ठीक है ना, उम्र हुआ ना, अब जल्दी करो। हो गया, चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन इत्मीनान से समझिए। कहता है वह धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यानी साधारण ब्याज क्या है मूलधन का 1/9 है। ब्याज की अवधि यानी टाइम पीरियड जो है वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। टाइम पीरियड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। तदनुसार वह वार्षिक दर क्या है, यहाँ पे भी रेट आपसे पूछा गया है, रेट निकालना है। ध्यान दो, रेट निकालना, फटाक से दिमाग लगाओ क्या होगा, जल्दी से दिमाग लगाओ, आप लोग जल्दी से बना लो इसका आंसर। आपके ऑप्शन नंबर ए में 3%, बी में 1/3, सी में 3 पूर्णांक 1/3 और डी में 3/10%। जो होता है जल्दी से निकाल लो फटाक से, यही फॉर्मूला लगेगा डिट्टो। आप लोगों को पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों। अब आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है कि नहीं ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पढ़ाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना, P/Q मल्टीप्लाई 100 का रूट
होल रूट कर देंगे। ये कब होगा? जब टाइम और रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगा, जो कंडीशन यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखिए ध्यान से, 1/9 मल्टीप्लाई 100 का रूट दे देंगे यहाँ पर। तो 100 का कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। 9 का कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो ये हो जाएगा 3.1/3%। आपके ऑप्शन कितना में चले गए? ये ऑप्शन चला गया बात सी में। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट करना कर लो। सी में चला गया ये बात। हो गया? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये होगा 7 नंबर, ध्यान देना। इसको हटा दूं पहले। 7 नंबर में थोड़ा सा टेक्निक लगा दिया गया, थोड़ा सा टेक्निक है। जो बच्चे पकड़ने वाले रहेंगे बात समझ जाएंगे, जो थोड़ा इधर उधर हो गए तो उसको देख लेते हैं, उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि टीचर का काम सिर्फ नहीं है कि तेज विद्यार्थी को आगे बढ़ाना, नहीं, टीचर वही अच्छे हैं जो सबको साथ लेके चले। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली तेजका को बढ़ा दिए होले होले से, ऐसा नहीं, सबको साथ लेके। जो कमजोर है उसको भी खींचे, वैसे कमजोर कोई होता नहीं है। ठीक है, जो मेहनत करेगा अपने आप तेज हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन तो छुप जाता नहीं, बड़ा समस्या है। कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है, दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान है, तो समय क्या है? किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है और दर और समय का संख्यात्मक मान समान है। यहाँ पे दर यानी रेट और टाइम का संख्यात्मक मान, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, बोथ आर इक्वल। कहता समय क्या है? इसको अच्छे से देख लो फटाक से, देखो बन जाना चाहिए। देखिए यहां पर जो है सबसे पहले एसआई, देखिए क्या है, एसआई बराबर मूलधन का कितना कह रहा है? 49%। अब 49% को हम लोग प्यार से लिख सकते हैं, 49% को क्या लिख सकते हैं? 49/100, 49/100 लिख सकते हैं 49% को। यही तो हो गया मेरा P/Q। P/Q जो बोला गया था, यही ना P/Q हो गया 49/100, P/Q के रूप में आ गया। अब हम इसको क्या निकालना? टाइम निकालना है मेरा। टाइम बराबर क्या होता है? P/Q मल्टीप्लाई 100 का रूट ओवर। ध्यान देना, ये 49% में दे दिया। इससे पहले का क्वेश्चन में 16/25 दिया, 1/16 दिया, 1/9 दिया, लेकिन यहाँ 49% दिया। तो हमको ये सोच लेना चाहिए था कि 49% मतलब 49/100 हो गया, तो अपने P/Q हो गया। कोई भी परसेंटेज जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, क्योंकि बट्टे में 100 होता है तो वो अपने आप P/Q के रूप में हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये P/Q के रूप में हो गया, तो ये 49/100 गुना 100 हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 7% हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात और बता देते हैं, जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न में परसेंटेज लगा के दे दे तो आप उस परसेंटेज का रूट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। जैसे 49 बोला तो 7 आया, 64 बोलता तो 8 आता, 121 बोलता तो 11 होता। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ बोलेगा ही नहीं जिसका रूट नहीं निकले, क्योंकि जिसका रूट नहीं निकलेगा फिर इस पर भी समस्या होगा। ठीक है ना, तो वो सोच के देगा ताकि उसका रूट निकल जाए। समझ गए चीजों को? जल्दी लीजिए, हो गया? फटाक से इसको इरेज कर देते हैं। एक प्रश्न आप लोगों को देते हैं जो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, इस पे नहीं, इससे पहले वाले टॉपिक पे। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, अपने मन से देते हैं ऐसे ही। कोई राशि नहीं, 5,000 रुपये की राशि, 5,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में, 5,000 रुपये की राशि, ध्यान देना, 5,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में 7,500 हो जाती है यदि दर में 1% की कमी कर दी जाए, तो यही राशि 5,000 रुपये 5 वर्ष में कितनी होगी?
देखिए राइटिंग थोड़ा गंदा है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5,000 रुपये का राशि है, समय लिया है 5 वर्ष, हो जाता है 7500 रुपया। कहता है यदि दर में 1% की, दर में कितना प्रतिशत की, 1% की, वो भी क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो 5,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये ध्यान दीजिए। देखिए निकाल लीजिए फटाक से इसको, क्वेश्चन को निकाल के आपको बताइए। चलिए फटाफट कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, मैं इससे पहले बताया हूं आप लोगों को। 5,000 रुपया का राशि है, 5 साल में 7500 हो गया। कहता यदि दर में 1% की कमी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। सवाल बहुत आसान है, आप लोग कोशिश कीजिए। दर पता नहीं है लेकिन अगर 1% की कमी कर दी जाए तो क्या होगा, कोशिश करूं मैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि समय उतना नहीं है। देखिए 5,000 रुपये की राशि 5 साल में हुआ कितना, ये ध्यान देना, हुआ कितना, तो 7500 हुआ, 7500 हुआ, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या कहता है कि कमी कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है, कमी कर रहा है, इस पे फोकस करो, कमी कर रहा है, कमी कर रहा है तो हम लोग माइनस यूज करेंगे, गुड, माइनस यूज करेंगे। कितना का कमी हुआ जी, 1% का कमी हुआ भैया, 1% का कमी हुआ। तो ये 1% का कमी कितने वर्षों तक होगा जी, 5 वर्षों तक होगा, ठीक है ना। 1% की कमी 5 वर्ष तक, यानी 5 साल तक होगा, तो 5% होगा। तो ये 5% का जो कमी होगा ये किस पे होगा, मूलधन पे होगा। मूलधन आपका कितना है, 5,000 रुपया, तो 5,000 का हम लोग 5% निकाल लेंगे, ठीक है। 5% निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कट गया कट गया कट गया, 50 गुना 5 बराबर कितना हो गया, 250 रुपया। 250 रुपया घट जाएगा, 750 में 250 घट जाएगा, यानी 7500 में 250 गया तो 7250 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ गए, क्या था, 5,000 की राशि 5 वर्षों में 7500 हुआ, तो 7500 मेरा हो गया था, 7500 यहां लिख देंगे। कहता कमी करने पर, कमी, कमी मतलब माइनस, कितना कमी करने पर, 1% का। 5 साल में तो 5% ना होगा, 1% पर ईयर है, तो 5 साल में 5% होगा। 5% जब कमी होगा तो 5,000 का 5% निकाल के घटा देंगे, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप तमाम दोस्तों से आग्रह है कि आप लोग मेरा वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो शुरू से अंत तक देखें, कोई भी वीडियो, और इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उससे पहले की वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। और अगर आप इस लॉकडाउन में पुण्य कमाना चाहते हैं, पाप हो गया धरती पे बहुत सारा, इसीलिए ना ये कोरोना वगैरह आ गया है। कोरोना वगैरह क्या है, कोरोना वगैरह पाप को खत्म करने का कुछ रास्ता है, ठीक है ना। बहुत पाप बढ़ गया धरती पे, तो आप लोग अगर पुण्य कमाना चाहते हैं तो आप लोग मेरा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तो बच्चों को फायदा होगा और ये विद्यार्थियों के लिए पुण्य का काम है, ठीक है। आप बच्चों पे शेयर कीजिए। मैंने अपना काम कर दिया, मैं पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म। अब आपका काम यहां से शुरू होता है, आपको करना है यहां से शेयर, ठीक है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप और आपके परिवार स्वस्थ रहेंगे तभी एक अच्छे स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है। क्योंकि हम अपना बचाव नहीं करेंगे तो हम दुनिया का बचाव क्या कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।